कहानी में कोई भी व्यक्ति धन बल के बूते क्या नहीं कर सकता पर बेहूश रखी गई है। गुड़गांव में सेक्टर 85 में सिकंदरपुर बड़ा गांव में एक सेठ जी नाम राम दुलारे, पत्नी मोना व पुत्र रामफल के साथ रहते थे। सेठ जी की दिल्ली में 3 कंपनी चलती थी तथा इकलौता बेटा इंटरनेशनल वर्ल्ड स्कूल से हायर सेकेंडरी कक्षा 58% मार्क्स से उत्तीर्ण की हुई थी। आगे वह डॉक्टर बनाने के विचार से सेठ जी प्रयासरत थे। वह मुश्किल बेंगलोर में लड़की को डोनेशन व सिफारिश पर MBBS में दाखिला दिला ही दिया। रामफल का पढ़ने में मन न होने के कारण हर बार किसी न किसी सब्जेक्ट में हर सेमेस्टर में फेल हो जाता। बाद में प्रोफेसर को चुपचाप 10,000 रुपये देकर सेमेस्टर क्रॉस कर ही लेता था। इस प्रकार MBBS पास कर लिया, अप्रेंटिसशिप भी पूरी कर ली, लेकिन कोई जॉब न मिलने से पिता के कहने से आयुर्वेदिक डिग्री कोर्स भी में दाखिला ले लिया। लेकिन वहाँ भी हर सेमेस्टर में हथकंडे अपना कर वहाँ से भी डिग्री हासिल कर ली, लेकिन नॉलेज न होने के कारण प्रैक्टिस नहीं चली। अंत में पिता ने उसको होम्योपैथी डिग्री कोर्स में भी दाखिला दिला, वह कोर्स भी पास कर लिया। राम दुलारे ने चिकित्सा को व्यवसाय मानकर बाईपास पर 500 वर्ग का जमीन लेकर एक 200 बेड का बहुमंजिला मल्टीपर्पज अस्पताल में लिफ्ट बनवाया। ग्राउंड फ्लोर पर तीनों तरह की स्पेशलिस्ट एलोपैथी, आयुर्वेदिक तथा होम्योपैथी डॉक्टर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर बिठाए तथा स्वयं रामफल फर्स्ट फ्लोर पर अपना बड़ा सा बोर्ड लगाकर बैठने लगा। मेन गेट पर बोर्ड पर डॉक्टर का पैनल में नाम व डिग्री लिखवाया तथा नीचे नोट में लिखा कि यहाँ पर हर पद्धति से स्पेशलिस्ट द्वारा इलाज किया जाता है। डॉक्टर फीस मात्र 700 रुपये, साथ में फ्री फुल बॉडी चेकअप भी उपलब्ध है। हर तरह का ऑपरेशन व डिलीवरी की सुविधा के अतिरिक्त नेत्र व बच्चों की योग्य चिकित्सक द्वारा चिकित्सा भी उपलब्ध है। अस्पताल का नाम रखा गया राम दुलारे बहु चिकित्सा केंद्र। मेन गेट में घुसते ही दाहिनी ओर काउंटर था। वहां पर फीस जमा करते वक्त बतलाना पड़ता था कि कौन सी चिकित्सा कराना चाहते हैं, जिससे काउंटर इंचार्ज इंटरकॉम द्वारा डॉक्टर के आदेश पर मरीज को चिकित्सा हेतु भेजा जाता था। एक बार मरीज मुफ्त फुल बॉडी मेडिकल चेकअप की लालच में आया एवं 700 रुपये जमा कर होम्योपैथी ट्रीटमेंट के उपरांत फर्स्ट फ्लोर जाने के रास्ते पर सिक्योरिटी को पर्चा दिखलाकर ऊपर पहुंचा। वहाँ डॉक्टर रामफल बैठे हुए थे। उन्होंने मरीज को प्रभावित करने हेतु अपनी सारी डिग्री लिखा कमरे के दरवाजे पर बोर्ड लगवा रखा था। पहुंचते ही मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब, फ्री बॉडी मेडिकल चेकअप आप ही करते हैं क्या? इसके प्रत्युत्तर में डॉक्टर ने कहा हाँ। तुरंत कहा अब आप कपड़े उतार कर वहाँ टेबल पर लेट जाए। इसे सुनकर मरीज बोला कपड़े उतार कर क्यों? प्रत्युत्तर में डॉक्टर साहब ने कहा ये हाथ में ली हुई फॉर्म में टिक लगाते हुए बोले कान सही है। दोबारा दूसरा प्रश्न किया कि खिड़की से नीचे कूद जाइए। खिड़की के पास आकर मरीज ने देखा और पूछा चौक कूदना है जी? प्रत्युत्तर में डॉक्टर ने फॉर्म में टिक लगाया, दिमाग ठीक है। तीसरा प्रश्न डॉक्टर ने किया यह 100 रुपये लो, नीचे से दोनों के लिए 5 करोड़ी ले आओ। इसे देखकर मरीज ने कहा कि यह तो 10 का नोट ही है। तुरंत डॉक्टर ने अपनी फॉर्म की लिस्ट में टिक लगाया कि आंखें बिल्कुल सही है। आगे चौथा प्रश्न किया कि आप फर्स्ट फ्लोर कैसे आए? मरीज ने उत्तर दिया कि सर सीढ़ियों से। तुरंत डॉक्टर ने अपनी लिस्ट में टिक लगाया, पैर भी सही है। 5वां प्रश्न किया डॉक्टर साहब ने मरीज से किया कि मेरे कमरे के अंदर किस तरह पहुंचे? तो मरीज ने कहा कि दरवाजा हाथ पे ढकेल कर। और कैसे? डॉक्टर साहब मुस्कुराकर टिक लगाते बोले वाह, आपके तो हाथ भी ठीक से काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब के मेडिकल चेकअप के तरीके को देखकर मरीज बोला सर आपका फुल बॉडी
चेकअप का तरीका तो बहुत अद्भुत है। कमरे में तो डिटॉल की भी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। सुनकर पसंद होते हुए डॉक्टर साहब ने बोले, आपकी तो नाक भी सही कार्य कर रही है, बधाई हो, आप तो कंप्लीट फिट हो। तथा मरीज को बताया कि फ्री फुल बॉडी चेकअप सभी जगह ऐसा ही होता है, आप आश्चर्यचकित ना हो। पुनः डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है, आप चाहें तो टेस्ट में भाग ले सकते हैं। मरीज ने कहा कि टेस्ट बाबत कुछ प्रकाश डालें। डॉक्टर ने कहा कि बहुत ही सरल टेस्ट है, इसमें किसी भी उम्र का इंसान भाग ले सकता है। टेस्ट के अनुसार 5 झूठ बोलने पर 5,000 रुपये तुरंत नगद प्रदान किए जाते हैं। इसमें भाग लेने की 500 रुपये फीस अतिरिक्त जमा करनी होगी। मरीज ने विचार किया कि 500 रुपये के बदले 5,000 तुरंत नगद प्रदान की जाती है। तो काउंटर पर 500 रुपये की रसीद लाकर डॉक्टर साहब से कहा कि प्रतियोगिता प्रारंभ करें कृपया। मरीज से जमा रसीद प्राप्त कर डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है, बतलाओ तुम भारत का प्रधानमंत्री कौन है। जवाब में बताया कि मेरे पिताजी हैं। डॉक्टर साहब ने पुनः पूछा कि भारत के राष्ट्रपति कौन है। प्रत्युत्तर में मरीज बोला कि मनमोहन शर्मा। आगे प्रश्न किया कि अंतरिक्ष में प्रथम कौन गया था। उत्तर में मरीज ने बताया कि अब वह तो मैं ही गया था। आगे डॉक्टर ने कहा कि आपने मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर सफलतापूर्वक दे दिया है। जिसके जवाब में मरीज ने कहा कि सर, मैंने तो 3 प्रश्नों का जवाब आपको अभी तक दे चुका हूँ। उत्तर में डॉक्टर ने कहा कि आप सही बोले हैं, अतः परीक्षा यही समाप्त की जाती है तथा सही बोलने की वजह से आप प्रतियोगी परीक्षा में फेल हो चुकी हैं। अचानक मरीज को ज्ञान हुआ कि अतिरिक्त जोश में आकर मैंने होश खो दिया। एक बार डॉक्टर साहब अपनी शादी हेतु कन्या देखने गए। कन्या से पूछा कि आपकी शिक्षा बाबत बतलाएं। लड़की ने कहा MFIAS। उत्तर सुनकर डॉक्टर साहब चुप रहे। सोचा डिटेल में पूछ लिया तो मेरे ज्ञान की पोल खुल जाएगी, क्योंकि मैंने तो सारी पढ़ाई धन बल पर ही उत्तीर्ण की हुई है। अक्सर मुस्कुराकर चाय नाश्ता कर कहा, लड़की पसंद है। आगे उससे उनका विवाह हो गया। कई माह उपरांत एक दिन डॉक्टर साहब ने पत्नी से अपनी जिज्ञासा शांत करने हेतु पूछ ही लिया कि MFIAS का क्या मतलब था जी, कुछ समझ में आज तक नहीं आया। जब में पत्नी ने कहा कि मैट्रिक फेल इन ऑल सब्जेक्ट। पुनः एक बार अस्पताल में सर्जरी का डॉक्टर नहीं आया था तथा एक मरीज जिसकी पीठ पर फोड़ा हो गया था, पक गया था, और तो ऑपरेशन हेतु अपॉइंटमेंट दिया गया था। डॉक्टर साहब ने स्थिति भांपते हुए कंपाउंडर से कहा कि कोई बात नहीं, ऑपरेशन की तैयारी करो, आज मैं ही ऑपरेशन करता हूँ। ऑपरेशन की तैयारी कर मरीज को ऑपरेशन थिएटर में लिटाकर कंपाउंडर ने डॉक्टर को सूचित किया। डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर गए तथा धीरे से स्वयं को बूस्ट करने हेतु बड़बड़ाए, जैन साहब डरो मत, ये तो बहुत ही मामूली सा ऑपरेशन है। मरीज ने कहा कि डॉक्टर साहब मैं जैन साहब नहीं, यादव हूँ। प्रत्युत्तर में डॉक्टर साहब मरीज से बोले कि मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ, अपने को आश्वस्त कर रहा था। मरीज यह सुनकर घबरा गया तथा बात बदलकर बोला, एक बार बाथरूम जाने की अनुमति देवें प्लीज। ओके, जल्दी आना। सुनकर मरीज आनंद फानंद में चिकित्सालय से भाग गया। 15 मिनट बाद जूनियर डॉक्टर ने कहा कि सर, मरीज तो भाग गया है। सुनकर डॉक्टर साहब को लगा कि इस तरह तो चिकित्सालय की बदनामी हो जाएगी। तुरंत फोन में से मरीज का फोन नंबर लेकर संपर्क किया तथा बताया कि मेरी मजाक को आपने सीरियस ले लिया। विश्वास करो, कल सर्जन से ही आपको ऑपरेशन करवाया जाएगा। आप आश्वस्त रहें, आपकी एडवांस में फीस भी जमा है, चिंता मत करना। हम फालतू किसी भी हालत में पैसे नहीं लेते। प्लीज कल 11 बजे पधारें। आश्वस्त रहें, प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा ही आपको ऑपरेशन किया जाएगा। फोन रखकर जूनियर डॉक्टर से पूछा कि 10 नंबर बेड पर जो मरीज बेहोश पड़ा था कहाँ गया। सुनकर जूनियर डॉक्टर हॉस्पिटल गया
बोला वो तो मैंने सीधफार घर भेज दिया था, अच्छा बहुत देर से हिलजुल नहीं रहा था। सुनकर डॉक्टर साहब ने आनंद फानंद में पोस्टमार्टम वाली डॉक्टर को फोन कर पोस्टमार्टम रुकवाया, लेकिन भगवान की दया से वहां जाते जाते मरीज को होश रास्ते में ही आ गया था और वो बच गया। भाइयों, यद्यपि 10% ही ऐसी डॉक्टरों की संख्या है, फिर भी सावधान रहें। कृपया उक्त कहानी फॉरवर्ड अवश्य करें। लाइक व सब्सक्राइब आपकी स्वेच्छा पर निहित है। धन्यवाद।